इवनिंग। मेरा चैप्टर चल रहा था संधि का, और ये तो सबको ही पता है संधि थोड़ी कठिन है। संधि मुझे भी कठिन लगती थी, लेकिन जब पढ़ाना पड़ा तो बताना भी पड़ता है। तो मैंने आप लोग को 2-3 वीडियो तो बता चुकी हूँ। 3 वीडियो में मैंने अभी तक संधि आपको बताई है। पहले में मैंने आपको दीर्घ संधि बताई थी, दूसरे में मैंने यण संधि बताई थी, तीसरे में मैंने गुण संधि बताई थी, और चौथी थी आपकी अयादि और वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये सारे 5 पार्ट मैंने आपको बताए थे 4 वीडियो में। आज 5वीं पार्ट 5 है, ये है आपका व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि भी इतनी इजी तो नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को वाकई में संधि किसी कंपटीशन लेवल के लिए पढ़नी है या वैसे भी पढ़नी है, तो संधि थोड़ा ध्यान से पढ़नी होगी। व्यंजन और विसर्ग, स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन हो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे जगत प्लस ईस, तो ये क्या है? ये व्यंजन है और ये स्वर है। ठीक है, तो ये व्यंजन में बदल गया, जगदीश बन गया। इसी तरीके से दिक प्लस गज, तो का क्या बन गया? ये ग, तो यहां हो गया दिग्गज। ठीक है, पहले शब्द खंड के अंतिम अक्षर के नीचे यानी कि ये और ये हलंत का चिन्ह लगता है, अन्यथा उसमें किसी स्वर की मात्रा ना होने पर। अब देखिए, जब हम हलंत लगाते हैं तो वो उसमें स्वर की मात्रा नहीं होती है। मैंने आप लोग को स्वर और व्यंजन पढ़ाते समय कहा था। जैसे ये है, ये अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो क हो जाएगा, यानी कि इसमें अ आ रहा है, और क्योंकि ये बनता है क प्लस अ से। ठीक है, लेकिन जब हलंत लगा है तो ये आ प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने? उसमें किसी स्वर की मात्रा ना होने पर भी आ स्वर हमेशा बना रहेगा। कैसे? जैसे जगत प्लस ईश, इसमें जिससे वह व्यंजन संधि ना होकर स्वर संधि बनेगी, स्वर संधि होगी। अगर आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, क्या होगा? स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि के नियम बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले पहला नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। वर्ग के पहले, वर्ग तो आप लोग को ध्यान होगा, जैसे ये क ख ग घ अंगा, ये एक वर्ग हो गया। वर्ण क्या होता है? क ख ग घ, तो ये क्या है? ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। वर्ग क्या होता है? क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ। ठीक है, तो क्या कहा हमने? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। कैसे? यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी कि पहला वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ। देखिए सारे पहले मैंने लिखे हैं। इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, जैसे देखिए क ख ग, तो क्या बन जाएगा? ये जो है क है, ये ग बन जाएगा या घ बन जाएगा। पहला तीसरा या चौथा वर्ण ग, घ, ज, झ, ढ, द, भ, म। ठीक है, या, र, ल, व, ह, या कोई भी स्वर आ जाए, ये आए या कोई भी स्वर आए, तो पहला जो वर्ण होगा उसी वर्ण के तीसरे में बदल जाएगा। पहला जो वर्ण होगा उसी के तीसरे में बदल जाएगा। जैसे का को गा में बदला, अभी मैंने आपको बताया था ना, का गा में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा क्योंकि च छ ज तीसरा वर्ण है ये, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, यानी कि तीसरे में बदलेगा हमेशा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो अब देखिए
का ग में कैसे बदलता है, जैसे दिक प्लस अंबर, तो ये देखिए ये पहला है, वर्ग का पहला वर्ण है क, तो क्या बन जाएगा ये, मैंने आपको क्या कहा था तीसरा, तो तीसरा कैसे बनेगा, दिगंबर। इसी तरीके से दिक प्लस अंत, तो यहां भी ग बनेगा, तो क्या बन जाएगा ये, दिगंत। वाक प्लस ईस, तो का तीसरे में बदलेगा तो क्या होगा, क्योंकि बड़ी ई भी यहां पर है तो क्या बन जाएगा, वागीस। ठीक, तो ये तो आया पहले से तीसरे में बदलना का से। फिर हम बता रहे हैं च से कैसे तीसरे में बदलेंगे, ज में। अच प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा ये, अजंत, ये जा बन जाएगा। षट प्लस आनन, ये टा का ड में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये षडानन। अप प्लस जा, ये पा का बा में बदलेगा तो क्या वो हो जाएगा, ये अब्ज, क्योंकि पा बा में बदल गया। अब आते हैं हम ता को दा में बदला जाएगा, ता था द, तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ण है, तो तत् प्लस भव, तो जब दा में बदलेगा तो क्या बनेगा, ये तद भव। भगवत प्लस गीता, तो भगवत गीता, गीता पूरा आ नहीं रहा है, ये हम लोग को आपके लिए लिख के दिखा, भगवत गीता हो जाएगा। सत प्लस भावना, तो क्या बन जाएगा, ये सद भावना। थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, अगर आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुश्किल हो दुनिया में, ठीक है। ना पढ़ने वाले के लिए सब चीज मुश्किल है और पढ़ने वाले के लिए सारी चीजें आसान होती हैं। तो इतना मैंने आपको बताया व्यंजन संधि के पहले वर्ग के तीसरे में कैसे बदलेंगे, इतने सारे मैंने आपको उदाहरण भी दे दिए, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा से पढ़ना या मेरी बोली के साथ पढ़ना, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो मैंने आज व्यंजन संधि बताई, तो व्यंजन संधि के 7 नियम है, बने रहिएगा आप पूरी व्यंजन संधि में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, बहुत पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, और अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरीके की आप वीडियो चाहते हैं, ग्रामर में और क्या समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।